Hello, students. I hope you all are doing great. So, welcome to your channel Genius Time. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसिस से। सर्ट्स एंड इंडाइसिस हमने बेसिक से स्टार्ट किया है एंड टिल हायर लेवल वी आर टेकिंग डिफरेंट क्वेश्चंस एंड डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो आज के हमारे इस सेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्ट्स जो हमने पढ़ा है उसका मीनिंग हमने देखा था, बट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट द गिवन वैल्यू इज एक्चुअली सर्ट एंड द टाइप्स ऑफ सर्ट। देन हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो हमें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। हमने उसे टाइप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। सो ऑन दैट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स कि हमें किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। सो रेडी टू लर्न समथिंग न्यू विद अस। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। गिव मी अ सेकंड स्टूडेंट्स। यस, ओके। सो हमने बात की थी कि सर्च मींस उन वैल्यू की बात आती है जिसके अंदर क्या होता है, रूट होता है, राइट। नाउ जब रूट लगा है तो रूट के अंदर रखी हुई वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि n/n, ओके, एंड अंडर रूट a, यदि ऐसा दिया है और यदि ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर मीन्स कंप्लीटली उस रूट के बाहर ना आए, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। यदि है तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, सर्ट्स कहेंगे। क्लियर है। नाउ फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि 2 अंडर रूट 2। नाउ यू कैन नॉट टेक दिस 2 आउट ऑफ दिस रूट बिकॉज 2 यहाँ पर सिंगल है और इसकी एक वैल्यू होती है जब हम सॉल्व करते हैं तो 1.4142 एंड सो ऑन, राइट। सो हम इसे क्या कहेंगे, ये एक क्या है, सर्ट्स है। अब यदि हम बात करें 2 अंडर रूट 3, सो आप यहाँ देखेंगे कि ये भी एक इरेशनल नंबर है, सो वी विल कॉल दिस सर्ड। क्लियर बच्चों। अब जो हमने वैल्यू लिखी उसे क्या कहते हैं, तो 2 अंडर रूट 2 फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा, सो दिस 2 इज कॉल्ड रेडी कैन, राइट। जो रूट लगा है आप उसे बोलेंगे रेडिकल साइन, एंड जो हमारी वैल्यू है जैसे यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, हम उसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ट। क्लियर है बच्चों। चलिए सो यदि मैं कहूँ अंडर रूट में 4 गिवन है, तो बच्चों ये अंडर रूट से बाहर 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा, विच इज अ रैशनल नंबर, राइट। सो वी विल नॉट कॉल दिस अ सर्ड, ओके। ये सर्च नहीं कहलाएगा, नॉट अ सर्च। सो क्या रूल है कि यदि आप सर्च की बात कर रहे हैं तो वो एक क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। तो लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और बात करते हैं आर दे सर्च और नॉट। चलिए सो हमने जैसे लिया 2 अंडर रूट 3, तो आप देखेंगे कि ये एक क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर, राइट। सो इट्स नॉट अ सर्ट, इट्स अ सर्ट। यस। देन यदि हम बात करें अंडर रूट 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 विच इज अ रैशनल नंबर, मीन्स इट्स नॉट अ सर्च। क्लियर है बच्चों। यदि हम बात करें 3 अंडर रूट 8, सो 8 3 टाइम्स मीन्स 2 2 4 2 इज 8, तो हमारी वैल्यू आई 2 विच इज अ रैशनल नंबर, so we will say it's not a search. Clear है बच्चों। Now if I will give you a number like 3 अंडर रूट 100, so आंसर क्या होगा बच्चों, 10। Yes. So yeah, here there is a 2 because हमने कितने जीरो लिए हैं, 2 जीरो लिए हैं, राइट। यदि वहां 3 होता तो पेयर नहीं बन रहे थे,
और इस वजह से ये एक रैशनल नंबर नहीं होता, तो हम उसे क्या कहते हैं कि सर्ड है। बट यहाँ पर हमें आंसर मिला 2, सो इट्स नॉट अ सर्ड। क्लियर हुआ कि हम किन्हें सर्ड्स के अंडर लेंगे और किन्हें सर्ड्स के अंडर नहीं लेंगे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नाउ हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली सर्ड्स टाइप। सो सबसे पहले हम लेते हैं प्योर सर्ड। सो प्योर सर्ड मीन्स बच्चों एक वैल्यू है जो कि अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती। राइट, इसे हम क्या कहेंगे, प्योर सर्ड्स कहेंगे। क्लियर। देखिए 3 यहाँ 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, तो आप बाहर नहीं ले सकते। 5 आप बाहर नहीं ले सकते। 12 को ब्रेक करेंगे तो 4 3 आर इज 12, लेकिन 3 पेयर्स होने चाहिए, तो ये भी आप बाहर नहीं ले सकते। तो ऐसे इरेशनल नंबर जो कि स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएंगे या रूट से बाहर नहीं आएंगे, स्क्वायर रूट मीन्स 2 ओनली, लेकिन हमने 5 भी लिया है, क्यूब रूट भी लिया है, तो जो भी वैल्यू क्यूब से बाहर नहीं आएगी, दे आर कॉल्ड द pure surds. Right, now the second is mixed surds. So mixed surd क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने लिया अंडर रूट 8, नाउ व्हेन आई विल ब्रेक दिस 8, सो 2 2 एंड 2, सो एक पेयर तो 2 का बाहर आ जाएगा, लेकिन एक 2 जो है वो अंदर रहेगा। राइट, सो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का जो मिक्सचर है, हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, मिक्सर्ड कहेंगे। क्लियर है। नाउ एक होता है लाइक सर्ड। सो लाइक मीन्स जहां कुछ सिमिलरिटी मिले। सो फॉर एग्जाम्पल टू सर्ड्स कॉमन। अब टू सर्ड्स कॉमन कैसे होंगे, देखते हैं हम एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 2√2 एंड 7√2। तो आप दोनों में देखेंगे कि जो √2 एंड √2 है, दिस इज कॉमन सर्ड, है ना। दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है, तो ऐसे सर्ड्स को हम क्या कहेंगे, लाइक सर्ड्स। राइट, नाउ अनलाइक सर्ड्स। सो अनलाइक मीन्स इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, नो कॉमन सर्ट। यस, सो नो कॉमन फैक्टर ऑफ सर्ट, नो कॉमन फैक्टर ऑफ सर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2√3 है हमारे पास, एंड देन वी हैव 3 अंडर रूट 5, वी कैन टेक 7 अंडर रूट 5। वेट, 5 विल नॉट बी अलाउड बिकॉज यहाँ पर हमें कॉमन कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है, सो हम ले लेते हैं 7 अंडर रूट 7। सो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि जो सर्ट्स हमारे पास है वो तीनों ही जगह डिफरेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अनलाइक सर्ट्स। क्लियर। नाउ कंपाउंड सर्ट की बात करें, एक और हमारे पास टाइप होता है कंपाउंड सर्ट। सो कंपाउंड मीन्स किसी चीज से मिलकर बनना। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है √5 प्लस √3, सो दोनों ही सर्ट से और बीच में एक साइन क्या हो गया, प्लस का साइन, तो हम इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड सर्ट। या हम कहे √7 माइनस √5, सो √7 और √5 के बीच में एक साइन आया, तो ये दोनों ही क्या है, सर्ट्स है। ये दोनों आपस में मिलकर एक ऑपरेशन से जुड़ गए, तो ऐसे सर्ट्स को हम क्या कहेंगे, कॉमन सर्ट्स। क्लियर है बच्चों। चलिए नाउ और हम चीज देखते हैं, जैसे हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक सर्ट्स, या हम कहे क्यूबिक सर्ट्स। सो क्वाड्रेटिक मीन्स 2, राइट, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पर 3 होगा। राइट, चलिए सो यहाँ हमने बात कर ली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि सर्च होता क्या है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, बट व्हाट एग्जैक्टली यदि आपको पूछा जाए कि सर्ट है क्या, तो हमने उसके बारे में जाना कि इरेशनल नंबर्स यदि आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड द सर्ट, एंड देन हमने टाइप ऑफ सर्ट के बारे में बात करी। नाउ बच्चों हम लेते हैं फर्स्ट टाइप हमारे सर्ट्स एंड इंडाइसिस का जो हायर लेवल, like I can say that RRB और NTPC, क्लियर है, बैंकिंग एग्जाम, ओके, SSC CPO, इन सभी एग्जाम्स में हमें इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो हम पहला टाइप लेते हैं, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 512 डिवाइडेड बाय 125 2 to the power 3 इंटू 512
divided by 125 to the power k is equals to 8 upon 5 to the power 15. So what is k here? क्लियर है बच्चों? अंडरस्टैंड हो गया होगा क्वेश्चन आपको? नाउ 512 अब आपको ऐसे पावर में कन्वर्ट करना है, सो यू विल हैव टू थिंक कि ये किसका स्क्वायर है या किसका क्यूब है. ओके, सो बच्चों दिस इज द एट्स क्यूब. उन बच्चों को बहुत आसानी से याद भी होगा, और किस तरह से हमने क्यूब और स्क्वायर बनाना सीखे हैं हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं. तो बच्चों जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे इस सेशन के साथ जुड़ा है वो हमारे प्रीवियस सेशन में जाकर स्क्वायर एंड क्यूब रूट आप इजीली नंबर को ऑब्जर्व करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो सीख सकता है. चलिए, नाउ 125 इज द क्यूब ऑफ 5. अब इसका होल क्यूब आपको गिवन है 3. नाउ सेम थिंग, 8 क्यूब एंड 125 इज द 5's क्यूब टू द पावर k, एंड 8 by 5 RHS साइड का विल बी एज इट इज. नाउ बच्चों हमने रूल्स में पढ़ा है कि a टू द पावर n एंड b टू द पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं a by b टू द पावर n मीन्स होल पावर. क्लियर है? तो हम यहाँ लिखेंगे 8 by 5 की होल पावर 3, एंड ये 3 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है. देन 8 by 5 टू द होल पावर 3 एंड k ऑलरेडी प्रेजेंट है. 8 by 5 टू द पावर 15 विल बी एज इट इज. नाउ दोनों ही पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी. 8 by 5 to the power 9 and 8 by 5 to the power 3k is equals to 8 by 5 to the power 15. Now you will observe in left hand side the base are same, a to the power m into a to the power n. सो हमारी पावर्स क्या हो जाती है बच्चों? ऐड हो जाती है. आप देखेंगे दोनों ही जगह बेस सेम है, बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, सो वी विल ऐड द पावर. सो 8 by 5 की होल पावर होगी 9 plus 3k is equals to 8 by 5 to the power 15. Now in the left hand side and the right hand side the bases are same, so what we have to do? We will compare the power. So आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं 9 plus 3k equals to 15. 3k will be as it is. 15 minus 9 you will have to do. So 3k is equals to 6. So k 3 से आप डिवाइड कर दीजिए. You will get the answer which is 2. 3 2s are is 6. तो यहाँ से आपको वैल्यू किसकी मिल गई बच्चों? k की वैल्यू आई. सी द वन रूल यू हैव टू रिमेंबर, जब भी आप सर्च एंड इंडाइसेस के क्वेश्चंस देखेंगे सो आपको डरना नहीं है बच्चों, बिकॉज द वैल्यूज आर वेरी बिग, क्वेश्चंस आर वेरी बिग, राइट? बट ग्रेजुअली व्हेन यू विल सॉल्व इट, यू विल प्रैक्टिस इट, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ हमने बात करी टाइप 1 की कि इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं. नाउ हमें यहाँ तो अभी होल नंबर और फैक्टर में फ्रैक्शन में वैल्यूज दिखी, राइट? नाउ व्हाट इफ वी विल गेट द वैल्यू इन डेसिमल? अब उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए वी विल टेक अ न्यू पेज. स्टूडेंट्स आप अपने पार्ट्स प्रॉपर नोट जरूर बना के रखिए ताकि आप जब भी रिवाइज करें सो यू हैव होल डेटा टू रिवाइज प्रॉपरली. चलिए, सो लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन टाइप 1 में ही जो डेसिमल के साथ हमें देखने के लिए मिलता है. सो वी हैव अ नंबर 0.064 टू द पावर 123 divided by 0.16 to the power 47 into 0.4 to the power 34 into 0.4 to the power 29, and here we have to find out that 0.4 की पावर क्या होगी. क्लियर है? सो RHS साइड देखकर आप समझ सकते हैं कि इन सभी नंबर को हमें 0.4 के फॉर्म में लेकर आना है. नाउ हाउ यू विल टेक दिस? चलिए, सो हम करते हैं इसे सॉल्व. बच्चों यहाँ है डिवाइड का साइन, सो हम ये डिवाइड को क्या कर सकते हैं? कुछ इस तरह लिख सकते हैं 0.064 to the power 123 divided by 0.16 to the power 47. Clear है बच्चों? Now here we have 0.4 and 0.4. So a to the power m into a to the power n means a to the power m plus n. So यहाँ हम 0.4 की पावर को करेंगे add. So 34 plus 29 we will add here and the right hand side will be as it is. चलिए, नाउ यहाँ हमें हमारे लॉ को लगाने के लिए बेस को करना होगा बच्चों क्या?
सिमिलर। तो चलिए 0.16 जो होता है वो 0.4 का स्क्वायर होता है, राइट। यदि आपके डेसिमल के बाद दो वैल्यू है, इट मीन्स स्क्वायर करने पर वो सिंगल वैल्यू होगी। नाउ हम बात करें 0.064 क्या है। सो 0.064 0.4 का क्या है बच्चों, क्यूब है। नाउ वी विल राइट ऑल दिस वैल्यू। चलिए, सो 0.4 का क्यूब एंड ऑलरेडी इस पे पावर है 123, एंड यहाँ होगा 0.4 का स्क्वायर एंड ऑलरेडी पावर इज प्रेजेंट विच इज 47, राइट बच्चों। चलिए, नाउ यहाँ जो वैल्यू है ये आपके पास कितनी हो गई। सो वी विल गेट दिस वैल्यू विच इज 0.4 टू द पावर 63, एंड बीच में हमारे पास है मल्टीप्लाई का साइन। नाउ आप ऑब्जर्व करेंगे कि a टू द पावर m टू द पावर n है, इसका मतलब होता है a टू द पावर m इंटू n, राइट। चलिए अब हम करते हैं यहाँ मल्टीप्लाई। So you can write like this way, 0.4 की पावर 3 into 123 upon 0.4 to the power 2 into 47 multiplied में है 0.4 to the power 63. So यहाँ हुआ 0.4 की पावर 3 3 are 9, 3 2 are 6 and 3 1 are 3, right? And divided by 0.4 to the power 94. यस, चलिए। नाउ मल्टीप्लाई में आपके साथ ऑलरेडी चल रहा है 0.4 टू द पावर 63। नाउ बच्चों डिवाइड का साइन है, इट मींस यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द पावर। जैसे a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n मींस a टू द पावर m माइनस n। सो 0.4 की पावर हुई 369 माइनस 94 इंटू 0.4 की पावर है आपके पास 63। जैसे ही आप माइनस करेंगे सो यू विल गेट द आंसर विच इज 275 इंटू 0.4 टू द पावर 63। Now again the law will be applied here. A to the power m into a to the power n means a to the power m plus n. So here we have to add the values. So 0.4 की value आई 275 plus 63 which is equals to 0.4 to the power 338. सो अब आप कंपेयर कर लेंगे। सो ये था आपका एलएचएस साइड एंड राइट हैंड साइड पे था 0.4 की पावर क्वेश्चन मार्क। यू कैन कंसीडर दिस एक्स ऑल्सो। सो जब आप कंपेयर करेंगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 338। सो बच्चों बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ कि आप उस डेसिमल में प्लेस करके स्क्वायर रूट या क्यूब रूट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यस, तो बच्चों डेसिमल के स्क्वायर एंड डेसिमल की क्यूब किस तरह से होते हैं एंड किस तरह से उनका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जाता है, ऐसे रिलेटेड वीडियो भी हम हमारे स्क्वायर एंड क्यूब टॉपिक में बात कर चुके हैं। तो आप वहां से जाकर सीख सकते हैं कि कितने इजी आप नंबर्स को ऑब्जर्व करके एग्जैक्ट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, नाउ वन मोर क्वेश्चन वी विल टेक रिलेटेड टू दिस टाइप 1 which we have 12 into 12 cube divided by 144 into 12 whole cube into 20736 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 की पावर क्वेश्चन मार्क। ओके, सो राइट हैंड साइड से देखकर हमें ये समझ आया कि हमें 12 बेस रखकर वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। यस स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ है 12 दो बार मीन्स हुआ 12 का स्क्वायर एंड होल पावर है 3 डिवाइडेड बाय 144 मीन्स 12 का स्क्वायर इंटू 12 एंड होल पावर है 3। नाउ यू विल थिंक कि ये किसका स्क्वायर रूट है। क्लियर है बच्चों, तो चलिए या हम बोले कि ये वैल्यू किसकी है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 12 टू द पावर 4। ओके, एंड इसका भी आपको क्या गिवन है बच्चों, स्क्वायर गिवन है एंड द राइट हैंड साइड यू हैव 12 स्क्वायर 12 क्वेश्चन मार्क। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सो पावर की पावर है बच्चों, सो ये हुआ 3 2 जार 6 डिवाइडेड बाय पावर ऐड होगी सो 2 + 1 विल बी 3 एंड 3 एंड 12 टू द पावर हो गई 8 इज इक्वल्स टू 12 क्वेश्चन मार्क।
नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सो आप ऑब्जर्व करेंगे 12 to the power 6 डिवाइडेड बाय 12 to the power की पावर which is 3 3s is 9 and into 12 to the power 8. Yes student, now a to the power m into a to the power n we have, so we will add 8 and m and n, right? So you can add here and then you can subtract the 9 from the value. So क्या होगा, 12 6 plus 8 divided by 12 to the power 9 which is equals to 12 to the power question mark. Now 12 की पावर क्या हुई बच्चों, 14 and 12 to the power 9. Now again the rule will be apply here, a to the power m divided by a to the power n means a की power m minus n. So 12 to the power 14 minus 9 we will do here. So 12 to the power आपके पास क्या आई बच्चों, 5. Now we will compare here. So we will get the answer that the value of question mark we have, which is 5. Yes, student. So here in the type 1 we observe three different kinds of question. डेसिमल में हमें किस तरह से वैल्यू मिलती है और आपको सॉल्व करना है. सेकंड हमने बात करी कि यदि आपको होल नंबर गिवन है, उसका स्क्वायर गिवन है या पावर ज्यादा गिवन है तो आप उसे किस तरह से ब्रेक करेंगे. सी स्टूडेंट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन में ही छुपा होता है. तो ऑब्जर्व द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड बहुत आसानी से आप आपके आंसर तक पहुंच पाएंगे. So students, in our today's session, we talk first what is search, actually the search meaning and type of search. Then हमने higher level examination में जो हमें types देखने के लिए मिलते हैं उससे related questions पर हमने बात करी. We took type 1 here and we solved three different types of question, राइट. यदि आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन उन्हीं में छुपा हुआ है. बस आपको क्वेश्चन पहली बात बहुत ध्यान से देखना है. दूसरा, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि नंबर को ऑब्जर्व करते से ही आपको ये समझ आए कि ये किस वैल्यू का स्क्वायर है या किस वैल्यू का क्यूब हो सकता है, राइट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेव योर टाइम अ लॉट. So take the similar type of question, practice the question, and if you feel any doubt, let's give us a comment. We are here to help you out. So मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया, बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स प्रेजेंट इन सर्ट्स एंड इंडाइसेस जो कि हमें डिफरेंट एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं. सो जुड़े रहिए हमारे आपके चैनल जीनियस टैंक के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच एवरीवन.